नमस्ते दोस्तों। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके साथ एक चैट एप्लीकेशन बनाऊंगा। ये इसका डिज़ाइन होगा। मैं एक होम पेज बनाऊंगा। उपयोगकर्ता उस व्यक्ति का चयन करेगा जिससे वह चैट करेगा। मैसेज पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज में कुछ सेक्शन होंगे। सबसे ऊपर उपयोगकर्ता नाम होगा। नीचे का भाग चैट इतिहास होगा और सबसे नीचे संदेश क्षेत्र और भेजने का बटन होगा। और यही अंतिम भाग होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप यूजर 1 का उपयोग कर रहे हैं तो आपका चैट इतिहास दाईं ओर दिखाई देगा। यदि आप यूजर 2 के रूप में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चैट दाईं ओर है और यूजर की चैट बाईं ओर होगी। ठीक है। इसे संभव बनाने के लिए मैं कुछ प्रारंभिक काम करूंगा। मैं एक यूआई मॉड्यूल बनाऊंगा और उस पर कुछ स्टाइल शीट जोड़ूंगा। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। सी इज चैट बबल, दाईं ओर चैट बबल, बाईं ओर मैसेजिंग क्षेत्र, संदेश सूची, और यहाँ कुछ डोमेन मॉडल रखें। यह पर्सन एंटिटी होगी जिसकी अकाउंट से वन टू वन एसोसिएशन होगी, और यह चैट एंटिटी होगी, और यह मैसेज एंटिटी होगी। संदेश के स्ट्रिंग आकार को बढ़ाना न भूलें, और यह कैस्केडिंग हिस्सा होगा। यदि आप चैट हटाते हैं तो उसके सभी संदेश हटा दिए जाएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे पास दो भूमिकाएं हैं। एडमिन के पास कुछ सुपर रोल होते हैं और यूजर वह होगा जो फोन साइट्स का उपयोग करेगा और अपने दोस्तों के साथ मैसेज करेगा। ठीक है। ये देखने के लिए एप्लीकेशन चलाएं कि क्या हो रहा है। MX एक वैसे बोलने से पहले मैंने सुरक्षा MX एक जोड़ दी है। मिक्स एक और पासवर्ड नीति जैसे एक। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। और मैंने पहले से यूजर एक और यूजर दो बना लिए हैं। चलिए शुरू से यूजर 3 बनाते हैं। यूजर 3 पर कुछ यूजर रोल असाइन करें। एक एक। ठीक है। और पर्सन ओवरव्यू में यूजर 3 को अकाउंट के साथ जोड़ें। यह यूजर 3 या लड़की होगी। ठीक है। चलो यूजर 1 को देखते हैं। चलो यूजर 2 को देखते हैं। यूजर 3 को भी देखें। ठीक है। एडमिन साइट ठीक है। ठीक है। हम जो करने जा रहे हैं वह है आपके साथ होम स्क्रीन बनाना। मैं सीधे नेविगेशन प्रोफाइल में फोन वेब पर जा रहा हूँ। ठीक है। फिर मेरा फोन वेब दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई होम पेज नहीं है। मैं होम वेबसाइट पेज बनाऊंगा। खाली होम बटन टॉप बार। हाँ, खाली। इसे उपयोग करें और होम के लिए एक बटन मेनू बनाएं। नया पेज खोलें। उस पर साइन आउट जोड़ें। मैं हमेशा साइन आउट लॉग आउट जोड़ता हूँ। यह बेहतर है। उपयोगकर्ताओं के बीच स्विच करने के लिए यूजर को साइन आउट कराएं। देखिए, मेरा नेविगेशन यहाँ उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेज स्वतः इस लेआउट का उपयोग करता है। मैं स्विच लेआउट को प्रोजेक्ट नेविगेशन में ऑन ऐप की ओर निर्देशित करूंगा। हाँ,
यह बेहतर है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, मैं अपने होम पेज से शुरू करूंगा। याद रखें, होम पेज पर उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं को देख सकता है। उनमें से किसी एक को संदेश के लिए चुन सकता है और नए पेज पर स्विच कर सकता है। ठीक है। शीर्षक। ठीक है, व्यक्तियों को देखने के लिए सूची दृश्य होगा। यह सही है। नाम के साथ व्यक्तियों को देखें। उनके नाम। ठीक है। पर्सन। थंबनेल। पिक्चर और स्टाइल। शायद सर्कल बेहतर है। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। बस लेआउट ग्रिड को 4 4 4 पर सेट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां एक तस्वीर, नाम और मैसेज बटन है। तो 3 सेक्शन है। बीच में नाम, बाईं ओर तस्वीर। इसे बड़ा करें और उसे केंद्रित करें। हाँ, यह देखने में बेहतर है। आप हमेशा डिजाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उस पर एक खाली बटन होगा। ये संदेश कहलाता है। संदेश आइकन। यह एक माइक्रोफ्लो ट्रिगर करेगा ताकि एक मैसेजिंग एक्शन बनाया जा सके। यह क्रिएट, मान ले, नेटवर्क मैसेज बनाता है। तो यह उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ता होगा, क्योंकि जब आप ये पेज देखेंगे, तब आप, यदि आप इस मैसेजिंग को मेरी आर्किटेक्चर के भीतर शुरू करते हैं, तो आप हमेशा प्रेषक होंगे और जिससे संदेश प्राप्त होता है उसे हमेशा प्राप्तकर्ता कहा जाएगा। ठीक है, यह मेरा आर्किटेक्चरल डिजाइन है। देखिए, समझिए, मैं कौन हूँ। मुझे वर्तमान उपयोगकर्ता बनाना है। डेटाबेस से अपना खाता पुनः प्राप्त करना है। ये सामान्य तरीका है वर्तमान खाता प्राप्त करने का। हाँ, सही वाला। लौटाएं और इस माइक्रोफ्लो का उपयोग करें। वर्तमान खाता यहाँ प्राप्त करें। खाता प्राप्त करने के बाद भूले नहीं, हमेशा उस पर कुछ उपयोगकर्ता भूमिकाएं सेट करें। हाँ, सब लोग जा चुके हैं। हाँ, यही खाता होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आर्किटेक्चर में पर्सन अकाउंट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक खाते से एक पर्सन जुड़ा होता है, इसलिए मैं वर्तमान खाते से एसोसिएशन द्वारा उसे पुनः प्राप्त करूंगा। ये मुझे वर्तमान पर्सन देगा, इसलिए मैं इसे प्रेषक कहूंगा, क्योंकि यही मैसेजिंग बनाएगा। ठीक है, मेरे पास प्राप्तकर्ता है, मेरे पास प्रेषक है, तो मैं एक नया संदेश या एक चैट बना सकता हूँ। मान लीजिए, प्रेषक है पर्सन, सेंडर। प्राप्तकर्ता है पर्सन, रिसीवर। ठीक है, अब हम चैट एंटिटी बनाते हैं, तो हमें एक डिस्प्ले पेज की आवश्यकता है। मैं खाली चैट मेटास्कोड के साथ एक नया पृष्ठ बनाऊंगा। उन सब पर क्लिक करें, डेटा व्यू डालें, उसे चैट एंटिटी बनाएं। यह पेज एंटिटी
होगा और इस माइक्रोफ्लो को कॉल करें। नया चैट बनाने के बाद इस तरह न्यू चैट का उपयोग करें। ठीक है। ठीक है। जैसा कि आपको निचला हिस्सा याद है, ऊपरी हिस्सा चैट पर्सन से संबंधित होगा, तो मैं इस पर कुछ डेटा व्यू डालूंगा। डेटा व्यू चैट रिसीवर पर्सन को एंटिटी के रूप में रखें। हाँ, कर सकते हैं। नहीं, ये अच्छा विचार नहीं है। उन्हें सभी हटा दे और बस नो कहें। 444। मैं उस पर पर्सन का नाम डालूंगा, या मैं इसे उपयोग कर सकता हूँ स्पीडर। आ देखिए, पर्सन का नाम सही है। तो ऊपर का हिस्सा ठीक है। मध्य भाग चैट इतिहास होगा, इसलिए वहां लिस्ट व्यू होगा। डेटा व्यू समाप्त होगा, तो मुझे यहाँ लिस्ट व्यू जोड़ने की जरूरत है। और डेटा सोर्स के माइक्रोफ्लो को नाम टीएस के साथ रखना है। ऐसे ही संदेश प्राप्त करें। माफ कीजिए, पहले सुरक्षा सेटिंग्स समायोजित करें। हमेशा यही प्राथमिकता रखें। ठीक है। मैं चैट संदेशों को पुनः प्राप्त करूंगा, क्योंकि प्रत्येक चैट में इस तरह कुछ संदेश होते हैं। चैट से एसोसिएशन द्वारा संदेशों की सूची प्राप्त करें। ठीक है। मैं कुछ सॉर्टिंग करूंगा, ताकि आखिरी संदेश हमेशा नीचे हो। ठीक है। ध्यान रखें, अपनी मैसेज एंटिटी में क्रिएटेड डेट को टिक करना न भूलें। ठीक है, क्योंकि हम इसे सॉर्टिंग एट्रीब्यूट के रूप में उपयोग करेंगे। चलिए सॉर्टिंग करते हैं। लिस्ट ऑपरेशन लगाएं। सॉर्ट चुनें। लिस्ट सॉर्ट चुनें और क्रिएटेड डेट को असेंडिंग में रखें। ठीक है, यह महत्वपूर्ण। सॉर्टेड लिस्ट होगी। ठीक है, फिर हम कुछ काउंट्स का उपयोग कर सकते हैं। सॉर्टेड काउंट मैं बनाऊंगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि हमेशा नवीनतम 4 या 5 संदेश मिले। ठीक है। ठीक है, रेंज चुनें। सॉर्टेड लिस्ट से ऑफसेट काउंट -4 या 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऑफसेट और अमाउंट सेट करें। इस संरचना से आपको हमेशा नीचे नवीनतम 4 संदेश मिलेंगे। ठीक है। और नाम रखें सॉर्टेड लिस्ट। ओ हाँ, मैंने रेंज इस तरह सॉर्ट की। रेंज मैसेज लिस्ट बनाए और इसे लौटाएं। ठीक है, त्रुटि क्या है? हाँ, कृपया यह यूजर रोल उपयोग करें। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, संदेश पर क्लिक करें और पेज खोलें। पेज में आपको पर्सन का नाम दिखाई देगा और ये क्षेत्र संदेशों के लिए होगा। अब मैं संदेश बनाऊंगा। मैं 9-4 का लेआउट ग्रेड लगाऊंगा, क्योंकि मैं दाईं ओर अपनी तस्वीर और चैट्स रखना चाहता हूं और दूसरी तरफ बाईं ओर। ठीक है, तो मैं एक तस्वीर का उपयोग करूंगा। मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। पेस्ट करें और एंटिटी मैसेज चैट पर स्विच करें। क्योंकि मैं प्रेषक हूँ, मैं पर्सन सेंडर चुनूंगा। ठीक है, बाईं ओर चैट क्षेत्र होगा, जिसमें संदेश का टेक्स्ट होगा। कंटेनर को रैप करें, उसे डबल कॉपी पेस्ट करें और क्रिएटेड डेट पर स्विच करें। बेहतर है कि
संदेश के नीचे मैसेजिंग का समय दिखे। ठीक है, कंटेनर रैप कर रहा हूँ। ठीक है, इसे प्रेषक के लिए सशर्त दृश्यता दे। और अब हमारे CSS वैल्यू क्लास का उपयोग करने का समय है। CS वैल्यू दिस क्लास गेट बॉटम राइट। जितना मुझे याद है, मुझे जांचने दे। वे बहुत स्टाइल शीट बेहतर होगा कॉपी करना। हाँ, प्रॉपर्टीज। ओह, ये बेहतर है। ठीक है, ये केवल पहला एरे होगा। ठीक है, दाईं ओर वाला नीले रंग वाला आपको डिजाइन मोड संदेश दिखाएगा। और इसी तरह ये मैनुअल लेना न भूले। इस फोन को ले 3 के साथ। दो डी 9 वाले फोन डिजाइन मोड में देखें। हाँ, यह बेहतर है। 3 और 9। सेव, 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 सेव सभी को। ठीक है, बाकी सब छोड़कर केवल इसी पर ध्यान दें। सबको कॉपी करें, पेस्ट करें और सबको स्विच करें। कंडीशनल विजिबिलिटी में सेंड को फॉल्स पर सेट करें और इसे बाईं ओर नीचे रखें। हाँ, क्योंकि बाईं तस्वीर बाईं ओर होगी और टेक्स्ट दाईं ओर। और इसे ग्रे बना रहे हैं। ठीक है, रिसीवर चुने। सही, ये ठीक है मुझे लगता है। भूलना मत, बाएं चैट बटन का उपयोग करें। CSS और मेरे मैसेज एरिया के साथ कुछ CSS क्लास होगी जिसे मैसेज लिस्ट कहा जाता है। मैं लिस्ट व्यू का उपयोग करूंगा और शायद बेहतर ट्राई करूंगा। हाँ, इसे डिजाइन मोड में करें। हाँ, यह परफेक्ट है। ठीक है, अब तक सब अच्छा है। बटन के नीचे आप एक चैट एरिया उपयोग करेंगे। ठीक है, इसे उपयोग करने के लिए हम एक डेटा व्यू माइक्रोफ्लो के साथ बनाएंगे। नया माइक्रोफ्लो। हाँ, नया मैसेज बनाएं। ठीक है, भूलने से पहले यूजर राइट्स को यूजर के रूप में समायोजित करें। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस एक संदेश बनाएं बिना कमिट किए। संदेश बनाएं और संबंधित चैट से जोड़ें। ठीक है, इससे पेज एंटिटी नए संदेश के साथ जुड़ जाएगी और इसे रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, बढ़िया। इस पेज पर जाएं, कुछ लेआउट लगाएं। ग्रेड 6 बेहतर है। अंतिम क्षेत्र एक टेक्स्ट एरिया होगा, तो मैं इनपुट टेक्स्ट एरिया का उपयोग करूंगा। 5 रोज के साथ इस तरह छोटा लेबल और एट्रीब्यूट को टेक्स्ट से बाइंड करूंगा। दाईं ओर सेंड बटन होगा, सिर्फ बटन। और उसे प्राइमरी बनाइए। कैप्शन हटा दें। सेंड आइकन का उपयोग करें। पेपर। हाँ, इन्हें फॉर्म की चौड़ाई में ऑटो फिट करें। हाँ, यह बेहतर है। अच्छा, और CSS स्टिकी का उपयोग करना न भूलें। इससे यह हमेशा नीचे रहेगा।
तो इस क्षेत्र को हमेशा नीचे रखें। ठीक है, मैं इसे अंदर एक लेआउट कंटेनर में रखूंगा। ओह, इसे कॉपी करने की त्रुटि होगी। हाँ, मेरा मतलब है, भूल गया था। अब बेहतर है, फिर से देखते हैं। अच्छा, और अभी तक बटन कुछ नहीं करेगा। बस एक माइक्रोफ्लो एक्शन बनाएं। संदेश या प्रेषक, सही से माइक्रोफ्लो पर जाएं। यूजर राइट्स दें। पहले मैं संदेश टेक्स्ट की जांच करूंगा क्योंकि मैं उस पर खाली संदेश नहीं देखना चाहता। यदि ये खाली है, कुछ न करें। ये कैप्शन होगा। यदि ये सत्य है, कुछ न करें। यदि ये खाली नहीं है, तो हम मैसेज ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। सेंडर एट्रीब्यूट, और इसे कमिट करें। आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। चैट को भी कमिट करें। हाँ, सेव सेव। चलिए देखते हैं। क्या मैंने कमिट किया? कमिट करना बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ये पेज तैयार होगा। बस इसे टेस्ट करें। आप जानते हैं, यह फोन लेआउट है, तो मुझे होम प्रोफाइल खोलनी है। रन पूरा होने के बाद बस दोबारा रन करें। ट्रेनिंग, और ओके पर क्लिक करें। स्पेनिश यूजर 1.1। ओह, अच्छा, लेकिन हम दरअसल सच में कुछ भूल गए। यूजर एक अपने आप से चैट नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि एक एक्सपर्ट अकाउंट बना दे। अकाउंट आईडी से करंट यूजर। ओह, नहीं, 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 बस करंट यूजर। ठीक है, लिखने के लिए मुझे खोलने दें। ठीक है, हो गया। थोड़ी सी फिक्सिंग के लिए रिरन करें। ठीक है, अच्छा, मैसेज पर क्लिक करें। ब्ला 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 ब्ला। ओह, अच्छा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अगर आप होम पर जाते हैं और संदेश पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे नोट पुनः प्राप्ति गतिविधि, केवल नए संदेश दिखाई देंगे। ठीक है, हम इसे जारी रखने से पहले इन सभी को ठीक कर देंगे। पहले हम इस पेज को बनाएंगे रिसीवर भाग के लिए। बस इसे डबल कर दे और नाम बदल दे। नया रिसीवर। रिसीवर, सही। ठीक है, पहले मैं शीर्ष इकाई को बदलूंगा। ये वाला। हाँ, ये। डेटा व्यू पर क्लिक करें और प्रेषक पक्ष पर जाएं। ठीक है, क्योंकि अब इस पृष्ठ में आप प्राप्तकर्ता होंगे, तो मैं चुनने जा रहा हूँ। मैं सभी शर्तीय दृश्यता को उलटने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यह काम करेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, यह काम करेगा। बस डिजाइन बदले। ठीक है, ये बेहतर है, लेकिन हमें इसे या रिसीवर को डुप्लीकेट भी करना होगा।
हाँ या रिसीवर। ठीक है। सेंडर को फॉल्स मेकअप में बदले। ये गलत है, क्योंकि अगर आप इस पेज पर क्लिक करते हैं तो आप होंगे। आप नहीं होंगे। आप हमेशा प्राप्तकर्ता होंगे। मुझे लगता है कि प्रोफाइल चित्र बने रहते हैं। हाँ, गलत वाला। दायां होगा रिसीवर, बायां होगा सेंडर। सही। ठीक है। संदेश प्राप्ति को ठीक करने के लिए हमें इस हिस्से को फिर से खोलने की आवश्यकता है और हम इस पर कुछ क्षेत्र बनाएंगे। हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ चैट्स को डेटाबेस से पुनः प्राप्त करने वाले हैं। चैट, चैट, चैट। सही। ठीक है। पहले मैं उस चैट को देखूंगा जिसमें प्रेषक व्यक्ति प्रेषक है और प्राप्तकर्ता व्यक्ति प्राप्तकर्ता है। ठीक है। अगर मुझे मिल गया तो मैं संबंधित पृष्ठ खोलूंगा। ठीक है। प्रेषक व्यक्ति प्रेषक है। रिसीवर है व्यक्ति रिसीवर। सही। ठीक है। मैं एक चैट सेंडर के रूप में कॉल करूंगा अगर ये खाली नहीं है। यदि यह खाली है तो जारी रखें। चैट प्रेषक खाली है। इसे कैप्शन बनाएं। यदि ये खाली है तो जारी रखें। अगर ये खाली नहीं है, प्रेषक पृष्ठ खोलें, क्योंकि आप केवल प्रेषक को पुनः प्राप्त करेंगे। इसे पैरामीट्रिक बनाना न भूलें। ठीक है। अच्छा, बस 3 को कॉपी करें, पेस्ट करें। हाँ, यह रिसीवर भाग होगा। बस रिसीवर पर स्विच करें, सेंडर पर स्विच करें। ठीक है। और इस कोड को रिसीवर बनाएं और जेन रिसीवर चुनें। कैप्शन ठीक करें और इस पेज को कृपया रिसीवर पेज खोलें। ठीक है। ये चैट रिसीवर भी होगा। ठीक है। ये पिछले चैट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए संदेश आप देखेंगे। अच्छा, लेकिन इस पर कुछ छोटा बग भी है। हमेशा सिर्फ फ्री टेक्स्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हम उपयोग करते हैं। हम बस इस रवैये का उपयोग इस के तहत इस तरह करते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हाँ, संदेश प्राप्त करें। यह कहाँ है? हाँ, हाँ, संदेश प्राप्त करें। मैं एक फिल्टर का उपयोग करने जा रहा हूँ। अभिव्यक्ति द्वारा फिल्टर करें। हाँ, संदेश सूची। वर्तमान वस्तु लेता है। खाली नहीं है। ठीक है। फिल्टर किया गया। चलो कॉल करते हैं। आ, लेकिन इसका कहीं उपयोग नहीं होता। इसे उपयोग में लाओ। ठीक है। अच्छा, पुनः चलाएं देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं बस कॉग्निटो खोलने जा रहा हूँ। हाँ, उपयोगकर्ता 2 1। आप देखेंगे कि उपयोगकर्ता संदेश दिखाई देंगे। मैं इसे देखना नहीं चाहता।
लेकिन दूसरा वाला संदेश भेजेगा जो दाईं ओर दिखाई देगा। ठीक है। चैट रिसीवर। बटन खोजे। मुझे लगता है कि मैंने बटन नहीं बांधा। हाँ। या रिसीवर। हाँ। इसके लिए माफी। चलो चले। मैं क्या करूँ? मैं बस रिसीवर पर स्विच करता हूँ। ठीक है। यह एक प्रेषक के रूप में रहता है। चलो। ठीक है। यह अच्छा है। लेकिन क्या बाकी है? यदि आप होम पेज से पेज में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप संदेशों तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। कुछ संदेश दर्ज करने के बाद आपके सहयोगी का संदेश दिखाई देगा। तो हम क्या करें? हम कुछ टाइमर का उपयोग करेंगे या कुछ अन्य चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइमर को बेहतर बनाने के लिए और इसे अधिक आसान बनाने के लिए पसंद करूंगा। ठीक है। पेजों में से खोले। बस राइट क्लिक करें। टाइमर। टाइमर। और इसे 3 सेकंड पर सेट कर दें। बस माइक्रोफ्लो को रिफ्रेशर के रूप में सेट करें। इस माइक्रोफ्लो को खोलें और उपयोगकर्ता अनुमतियां सेट करें। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस चैट को हर 3 सेकंड में रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। तो बस इसे कॉपी करें। रिसीवर हिस्सा जोड़ें। चलिए देखते हैं। चलिए परीक्षण करते हैं। ठीक है। फोन पर जाएं। होम पर जाएं। उपयोगकर्ता। नमस्ते। इसे दर्ज करें। क्या हाल है? संदेश भेजें। आप देख रहे हैं। ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है। मुझे जेट रिसीवर। प्रेशर। डिप्रेशन क्लाइंट। जेट सेंडर की जांच करने दें। हाँ। रिसीवर। उसने एक गेम ड्रॉ किया। अब देखिए। ठीक है। सिमुलेशन को शुरुआत से चलाते हैं। मैं उपयोगकर्ता एक को चुनूंगा। नमस्ते। इस वाले पर जाएं। क्या हाल है? आप देख रहे हैं। मैसेजिंग दिखाई दे रही है। नमस्ते। उपयोगकर्ता 2। धन्यवाद। आप देख रहे हैं। बढ़िया। ठीक है। मुझे लगता है कि हमने अपना वीडियो पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी विषय समझ लिए होंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसे नीचे टिप्पणी कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के उत्तर विस्तार से अगले वीडियो में दूंगा। शायद हम कुछ उत्तर देने वाले वीडियो बना सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।